हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे फॉर सितंबर मंथ। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स सी, जेमिनी मिथुन राशि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 3 ऑफ कप्स, ओके। एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है मिथुन राशि आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स एंड सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। क्वीन ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी के लिए सितंबर मंथ के लिए। डेथ एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी के लिए सितंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ कप्स, ओके। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी के लिए सितंबर मंथ में। द मून। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि के लिए सितंबर मंथ में। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सैजिटेरियस से डील कर रहे हो जेमिनी। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे कोई या फिर आपकी कोई कनेक्शन हो जहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप किसी पर्सन से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कोई नई शुरुआत हो रही हो आपकी लाइफ में, ठीक है। बट जो कम्युनिकेशन दिख रही है ना वो बहुत नॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन दिख रही है, लिटिल बिट काइंड ऑफ कॉल मैसेज। एंड फ्यूचर में यानी सितंबर मंथ में आप डीप रूटेड हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इमोशनली वेरी मैच्योर दिख रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज स्कॉर्पियो एनर्जी है, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। ये जो फेज़ आपकी लाइफ में चलता आ रहा है ये आपके लिए चैलेंज है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी से टैकल करना, हो सकता है चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होती रहती हूँ आपकी लाइफ में। एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में आपके अंदर एक फियर है जो कि लंबे समय से है। अननोन फियर, स्ट्रेस, डीप रूटेड फियर्स दिख रहे हैं। सो आप थोड़े से लॉजिकल होते हुए नज़र आ रहे हो, प्रैक्टिकल और क्लियर सेट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। फाइनल आउटकम में आप पेशेंस एंड पीस मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल वे में। सो पास्ट में 3 ऑफ कप्स क्यों आया है जेमिनी के लिए, लेट्स सी। डेथ, ओके। Let me clarify this death. ओके, सो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि कोई लंबे समय से एक सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे हो सकता है आप एक होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी में हो, मिजरेबल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, फाइनेंशियली, इमोशनली लेफ्ट आउट फील करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ये चीज़ बहुत लंबे समय से चल रही है, रिपीटिंग वे में चल रही है। फाइनली ये साइकिल एंड हो रही है पास्ट में एंड आप इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश दिख रहे हो। मे बी पार्टनरशिप मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम करंट में आप किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड हो सकते हो।
मेंटली और इमोशनली इस पर्सन के साथ चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, या फिर आप किसी तरह की नई शुरुआत कर रहे हो लेकिन अभी भी आपके मन में डाउट्स हैं, दुविधाएं हैं, ठीक है। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में यानी सितंबर मंथ में आप किसी तरह की बर्डन और किसी तरह के प्रेशर को जो कि आप लंबे समय से कैरी कर रहे हो उसको ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो। सो आप सिंपली हील भी कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज स्कॉर्पियो क्यों है, मतलब ये डेथ एंड रीबर्थ क्यों है? सो हो सकता है जेमिनाई, इवन दो कि आप अपनी लाइफ में पेशेंस रख रहे हो, हील कर रहे हो, बट अभी भी आप कहीं ना कहीं अननोन और अनसर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से आपको फियर रह रहा हो, ठीक है। इसीलिए आप शायद चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टेप नहीं ले पा रहे हो। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनाई के लिए? यूनिवर्स कह रहा है जेमिनाई, बिकॉज ऑफ योर ऑब्सेस्ड एनर्जी, ऑब्सेशन और अनहेल्दी अटैचमेंट्स, आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ रही है अगेन एंड अगेन। सो मेक श्योर कि आप अपनी अंदर के एनर्जीज़ को चेंज करो। मेक श्योर कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन को लेके वैसे ही ऑब्सेस्ड ना हो जाओ जैसे आप हमेशा से होते आ रहे हो, ठीक है। सो या द मून यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आया है जेमिनाई के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में लगातार ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, लाइक चैलेंजेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगेन अभी आगे भी यही दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फियर दिख रही है, अननोन फियर, स्ट्रेस और डीप रूटेड फियर्स, इनसिक्योरिटी। सो ऐसा लग रहा है जेमिनाई, आप कहीं ना कहीं 2 पीपल 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजंस के बीच क्लियर नहीं हो पा रहे हो, बट आप फिर भी लॉजिकल होके चल रहे हो कि एट द एंड आप वही डिसीज़न लोगे जो आपके लिए सही होगा। वाओ। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई सॉलिड ऑफर या अपॉर्चुनिटी या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि स्टेबल हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं और प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं इवन आप फिर भी इस पर्सन को लेके पेशेंस रख रहे हो, ठीक है। और मे बी आपकी ये खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके सोच रहे हो, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर आपकी मैरिज, बट आप फिर भी पीस मेंटेन कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो कि कोई नहीं, सब टाइम पे होगा, ठीक है। सो अगेन आप किसी सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो से मेजरली डील कर रहे हो। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनाई। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।